मेरा नाम राम नरेश गौतम है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में 2011 से काम कर रहा हूँ। मेरे जो मुख्य जो मेरी भूमिका है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के साथ में बातचीत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को उनके काम में मदद करना अहम है। जैसा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं उसके अनुरूप समाज को बनाना और उसके अनुरूप शिक्षा को तैयार करना और शिक्षा में शिक्षकों को मदद करना। इस क्रम में जो मैं मुख्य रूप से काम करता हूँ वो डाइट्स में हमारा मूल भूमिका होती है कि डाइट्स में हम जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं उनको कैसे प्रभावित कर पाएँ। वहाँ पे जो डाइट के लेक्चरर्स मेंटर्स हैं उनको कैसे अच्छी सामग्री दे पाएँ और उनके साथ में उस सामग्री के अराउंड बातचीत कर पाएँ, जिससे वहाँ होने वाले कई तरह के जो शिक्षकों के प्रशिक्षण हैं वो बेहतर हो सकें, जिससे टीचर अपनी कक्षाओं को ठीक से व्यवस्थित कर पाएँ और पढ़ने लिखने की आदत भी बना पाएँ, क्योंकि शिक्षा का जो काम है वो निरंतर चलने वाला काम है और उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते ही रहते हैं। तो इसलिए निरंतर पढ़ना लिखना शिक्षक की पहली और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्रम में बहुत सारी प्रशिक्षण हमारे ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिसमें वहाँ भी मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका में कई शिक्षक होते हैं। जो वहाँ के ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको मदद करना होता है, उनका मुख्य रूप से काम होता है। तो इस क्रम में हमारा जो काम है कि एक संवाद करना है शिक्षकों के साथ में और दूसरा ये है कि उस संवाद को हम संवाद में कैसे निरंतरता बनाए रखें। तो उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी लिखित सामग्री होनी चाहिए। चूँकि हमारी टीम भी कम होती है तो हम लगातार शिक्षकों के आमने सामने नहीं प्रस्तुत हो सकते हैं। तो ये जो सामग्री होती है ये सामग्री उस संवाद को निरंतर बनाए रखती है और शिक्षकों को अपडेट करने के लिए भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो इस क्रम में कुछ हमारी पत्रिकाएं हैं जिसे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय प्रकाशित करता है। उसमें लर्निंग कर्व है और पाठशाला भीतर बाहर है, राइट एंगल है। तो इस तरीके की कुछ ये पत्रिकाएं हैं। कुछ हमारे जो हमारे संस्थान हैं वहाँ से भी निकलती हैं, जैसे शैक्षिक प्रवाह है देहरादून कार्यालय से प्रकाशित होती है। तो 2018 में हम सोशल साइंस की कार्यशाला कर रहे थे, उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए था। तो लर्निंग कर में इंदु प्रसाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। उस लेख पर हमने डाइट्स के साथ में दो वर्कशॉप की थी और उस लेख के अराउंड जो 100 डीएलएड स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस लेख के अराउंड काम किया था और अपनी कक्षा शिक्षण उनके प्रोजेक्ट्स थे उसको डिज़ाइन किया था। तो इस तरीके से उस लेख ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पूरे तरीके को समझने में बहुत मदद की थी। और इसके अलावा एक एक लेख अभी हाल का 11वें अंक में प्रकाशित हुआ है हृदयकांत दीवान जी का, पाठशाला भीतर बाहर में, जिसे हमारे एक मास्टर ट्रेनर और शिक्षक हैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, गणित कैसे और क्यों, उसको पढ़ा उन्होंने और एफएलएन की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया लेख मैंने आज तक नहीं पाया है और करीब 250 शिक्षकों को वो लेख पढ़वाया भी उन्होंने और उस लेख के अराउंड पूरा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो उनकी बातचीत थी उसको उन्होंने मैनेज किया, व्यवस्थित किया। तो इस तरीके से उस एक लेख ने उन्होंने लिख के साझा भी किया कि इस तरह से मैं खुद गणित को एक संख्या ज्ञान और उसी तक सीमित रखता था, लेकिन अभी जिस तरीके से इस लेख ने मेरे पूरे गणित शिक्षण की मान्यताओं और बच्चों के साथ बातचीत को करने के लिए जिस तरीके से मेरा पूरा परिप्रेक्ष्य बदला है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस लेख ने खास तौर से।
तो ये एक बात थी, और एक लेख था कालूराम जी शर्मा का कि बच्चों के सवालों को कम ना आंकें। तो उसके अराउंड कई शिक्षकों ने ये कहा, कुछ शिक्षकों का मैं उदाहरण भी लूँगा, उसमें नैनीताल के शिक्षक हैं, विनोद सुयाल जी हैं, हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, ममता ब्रिजवासी मैडम हैं, एक बिस्ट मैडम हैं। तो उन सभी शिक्षक ने कहा हम बच्चों के जो सवाल हैं वो अपनी कभी कक्षा प्रैक्टिस में इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो उस एक लेख ने उन सभी शिक्षकों को ये प्रोत्साहित किया, एक तो अपनी प्रैक्टिस को उन्होंने बदली, और दूसरा ये कि बच्चों के बहुत सारे सवाल बनवाए और उसे उन्होंने अपने पूरी कक्षा में, स्कूल की कक्षा में डिस्प्ले भी किया। एक एक बच्चे के 20-20, 25-25, 30-30 सवाल होते थे, जिसको उन्होंने अपनी कक्षा में लगाया, और उसके अराउंड उन्होंने पर्यावरण शिक्षण अध्ययन, भाषा शिक्षण, गणित के शिक्षण और उनकी पूरी प्रैक्टिसेस को उसके अराउंड उन्होंने डेवलप की। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रकाशन है, इस प्रकाशन ने शिक्षकों की ना ही केवल प्रैक्टिसेस बदलने में मदद की, बल्कि बहुत सारे शिक्षकों के बीच में किसी बातचीत को कैसे मुख्य बिंदु के इर्द गिर्द बातचीत किया जाए, और उनको भी बनाने में इन लेखों ने बहुत मदद की। और मुझे भी खुद को जो हमको समझना होता है, बात बात पे जो शिक्षकों के पर्सपेक्टिव के मुद्दे होते हैं, जो हमारे ब्लॉक एकेडमिक फंक्शनरीज होती हैं, उनके साथ भी पर्सपेक्टिव के मुद्दे होते हैं, कि शिक्षक काम नहीं करना चाहते, इस तरीके के जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनको समझने में और अपनी समझ बनाने में ये लेख बहुत मदद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो लेख हैं वो कक्षा शिक्षण पर आधारित, शिक्षकों के काम से जुड़े हुए, शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए उनके विषय पर आधारित लगातार हमारे ये पब्लिश होने चाहिए, और उनकी रीच बढ़नी चाहिए शिक्षकों के बीच में। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद।